हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? आशा रखती हूँ सब मस्त हो गए। दोस्तों, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो दैट वाज द टॉपिक वाज साइलेंस का वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस। चुप रहने के कितने सारे फ़ायदे हैं, है ना? अगर हम जहाँ जो सिचुएशन में ज़रूरत रहती है वहाँ साइलेंस नहीं रहते हैं तो व्हाट वी क्रिएट स्ट्रेस। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द स्ट्रेस। स्ट्रेस मीन्स तनाव, प्रेशर। दोस्तों, आज मुझे बताओ, बच्चे से लेके यंगस्टर से लेके मिडिल एज से लेके बुढ़ापे तक हर कोई बंदा इस वर्ड से बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। आपने सुना ही होगा हर किसी को छोटी छोटी बातों, अरे यार छोड़ना, बहुत स्ट्रेस है मुझको, तुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, मुझे बहुत स्ट्रेस चल रहा है लाइफ में, ऑल दैट लाइक ना। सो स्ट्रेस जो होता है ना दोस्तों, वो मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे मन की स्थिति और बाहर की जो सिचुएशन रहती है, ये दोनों के बीच में जब हम बैलेंस नहीं बना पाते हैं, दैट क्रिएट्स स्ट्रेस, है ना? वो हमें तनाव पैदा कर देता है, हमें अशांत और अस्थिर कर देता है। बस तो जहाँ तक मुझे पता है, आई थिंक स्ट्रेस आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो बाह्य स्ट्रेस और दूसरा आंतरिक स्ट्रेस। बाह्य स्ट्रेस बोले तो लाइक हमको बंदे को देख के ही पता चल जाता है कि ये बंदा टेंशन में है। जैसे कि वो ज़ोर से चिल्लाता है, बड़ा रेस्टलेस लगता है और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करता है, हाई वॉल्यूम में बातें करता है, तो हमको देख के उसको पता चल जाता है कि भाई ये बंदा स्ट्रेस में है। दैट इज़ द बाह्य स्ट्रेस। लेकिन दोस्तों, एक आंतरिक स्ट्रेस होती है। किसी का नेचर ऐसा होता है ना कि लाइक वो सब कुछ अपने ऊपर ही लेता है, हर साल बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को प्लीज़ करने के लिए बहुत सारे काम करता है। उसकी नेचर ऐसा है कि मैं किसके लिए क्या करूं, और फिर जब उसको लोगों से क्या बोलते हैं एप्रिसिएशन ना मिले या फिर खुद किसी से हर्ट हो जाए ना, तो वो एक्सप्रेस नहीं करता। वो अपने आप अंदर ही मन में अपने आप को घुटता रहता है। सो दैट कॉज अ इंटरनल स्ट्रेस। ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस टू एनीबडी, राइट? तो दोस्तों, लेट मी टेल यू द रीजन्स, द वेरी मोस्ट कॉमन रीजन्स फॉर द स्ट्रेस। पहली बात, हमको हर किसी को एक दूसरे के स्वभाव से, नेचर से प्रॉब्लम है। हम सब यही समझते हैं और सोचते हैं कि मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझे जो भी स्ट्रेस आ रही है ना, बिकॉज ऑफ माई वाइफ, माई हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे बॉस, मेरे ये ब्ला 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 ब्ला, लिस्ट इज एंडलेस। मतलब मुझे आई एम द परफेक्ट पर्सन, लेकिन मेरी लाइफ में जो भी स्ट्रेस है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अदर पर्सन्स और अदर सिचुएशंस, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट? लेट मी टेल यू, nobody in this world can give you stress unless and until you decide to take it, right? दूसरी बात, कोई ना किसी का नेचर बहुत गिविंग होता है, लाइक वो हर किसी के लिए कुछ भी करता है, उसको ना बोलने की आदत ही नहीं रहती है। लेकिन ह्यूमन नेचर है ना, डीप इनसाइड दे नीड अप्रिशिएशन, कि मैंने इतना किया है, बंदा कभी तो अप्रिशिएट करेगा, कभी तो थैंक यू बोलेगा। लेकिन हर किसी का नेचर तो सेम नहीं होता है ना, वो ऐसा सोचता है कि इसने क्या कर दिया, तो लाइक दैट पर्सन फील बैड कि लाइक क्या है, लाइक ज़माना कैसा है, इतना कुछ करो, लोगों को अपनी कदर ही नहीं है, एंड ऑल दैट इंटरनल सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक गिव्स यू स्ट्रेस। तो यहाँ मेरा ये मानना है कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द पीपल, डू फॉर देम विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, no need to wait for the public opinion, okay? You do it and forget it. अगर आप उम्मीद रखोगे ना किसी से तो निराश ही होगे, अदरवाइज डोंट डू इट। वाई सिंपली गेट स्ट्रेस। दूसरी बात, आजकल ना लोग दोस्त बहुत ज़्यादा शयाने हो गए। हर एक को लगता है कि मुझे जो पता है वो किसी को पता नहीं है, तो वो दे आर रेडी टू आर्ग्यू इन एनी डैम सिचुएशन। हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के साथ हर बार वो आर्ग्यूमेंट करने के लिए तैयार ही रहते हैं।
तो ऐसे सिचुएशन में कौन राइट है कौन रॉन्ग है इसके झमेले में जाए बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखते जस्ट स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल एंड सच सिचुएशन। नहीं बोलना है, नो नीड टू जस्टिफाई योर सेल्फ। कब तक आप अपने आप को जस्टिफाई करते रहोगे कि नहीं यार ऐसा नहीं वैसा नहीं। नो नीड यार, छोड़ो ना, जिसको जो समझना है समझे। व्हाई टू टेक स्ट्रेस फॉर ऑल दिस नॉनसेंस। और तीसरी बात दोस्तों, लोग ये बोलते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर। लेट मी टेल यू, प्रेशर इज द ट्रिगर फैक्टर लाइक पीपल, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस। ये सब चीज़ें हमको प्रेशर क्रिएट करती है एंड दैट डिपेंड्स ऑन अस हाउ वी टेक दैट प्रेशर एंड अकॉर्डिंगली वी क्रिएट स्ट्रेस। दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, that depends on individual strength, inner strength, that depends on individual क्या बोले the perceptions towards the situation, है ना। कोई बंदा छोटी सी बात भी होता है, अरे छोड़ ना यार, बड़ी बात को भी छोटी समझ के जाने देता है, और किसी का नेचर होता है कि छोटी बात को बड़ा हवा करता है। सो इट्स हीज नेचर टू टेक ए प्रेशर एंड देन क्रिएट ए स्ट्रेस, राइट। तो ये एक बात हो गई। और दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि अगर शांति से जीना है ना तो फाइंड आउट द व्हाट आर योर ट्रिगर फैक्टर्स, लाइक किस चीज़ से, किस व्यक्ति, किस परिस्थिति से आपको प्रेशर आता है। सो स्टे अवे फ्रॉम दैट। एंड सेकेंडली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट मैं स्ट्रेस में रहता हूँ, नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यू आर ओनली द पर्सन is responsible for your stress. You have no right to blame anybody because it's your nature to take a stress that you cannot blame anybody, right? तो लाइफ है यार, सबके साथ कुछ न कुछ होता ही रहता है, जीवन है, चलता रहता है। जैसे दुख आता है, सुख आता है, तो लेकिन हर एक चीज़ को पकड़ के बैठ के रहोगे ना तो फिर स्ट्रेस तो अब बिन बुलाए आ ही जाएगी। ओके तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से स्ट्रेस के बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल गई। लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू ओवरकम इट। लाइक क्या ऐसी छोटी छोटी बातें जैसे करें कि हम एटलीस्ट ये डे टू डे लाइफ की अपनी स्ट्रेस को कम कर सकें। तो पहली एक बात, ये पत्थर की लकीर है दोस्तों कि हर एक को अपनी मौत आनी ही आनी, आज नहीं तो कल हम सबको मरना ही है। दैट इज़ द फैक्ट ऑफ द लाइफ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। मतलब अगर एक जीवन मिला है तो उसे खुशी से जियो ना, क्या छोटी मोटी बात पे ये है वो है करके जीवन ख़त्म करना है। सो यू टेक द थिंग्स लाइटली, ओके। ये एक चीज़ें हैं। दूसरा, ये जो है ना कि मैं ही सही हूँ, मेरे हिसाब से ही दुनिया चलनी चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो ये सब छोड़ो ना। दुनिया में बहुत धुरंधर लोग पड़े हैं, हमसे भी बहुत बड़े हैं। तो you do what you are comfortable with. Don't impose your thoughts, your actions towards others. क्योंकि आप ये करने जाओगे वो बंदा मानेगा नहीं, that creates a stress. That is not your job, okay? सबका ठेका हमने नहीं लिया है। और दूसरी छोटी मोटी बातें जो है लाइक बोलते हैं ना कि पार की पंचायत छोड़ो, कि उसका क्या हुआ पता है, उसने ये क्या पता है, ये सब जो लोगों की जो फिक्र करने की टेंशन है वो छोड़ो, पार की पंचायत छोड़ो, भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखो। जब जो भी सर्कमस्टेंसेस आते हैं ना उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है जो हमें समझने की हमारी औकाती नहीं होती है। तो कुछ तो भरोसा अपने ऊपर वाले पे कर दिया करो, वो हमारा बुरा कभी नहीं चाहेगा, ठीक है ना। डू मेडिटेशन, डू द सोशल सर्विसेज, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करो जो आपको सेटिस्फेक्शन देगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए है। आई होप आपको कुछ तो वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। और लास्ट में दूसरों से बहुत आसान है मिलना साकी, अपनी हस्ती से मुलाकात बड़ी मुश्किल है ना। सो खुद का बेस्ट फ्रेंड बनाओ एंड देन आई टेल यू nobody has dared to give you stress, okay? I hope you all understand my way. Stay happy, okay? See you in the next video. Bye bye. Thank you.